Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is judiciary. In the first part we have studied about what is judiciary and what is the role of judiciary and what is the importance of independent judiciary. In this part we are going to study about the structure of the court and are these three levels connected, means there are three levels of court and ये तीनों levels connected हैं या नहीं, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. तो let's start. Structure of courts. We have three levels of courts in India. Number one, the trial court, or you can say the lower court, and the second is high courts, and third is Supreme Court. So this is the triangle. This shows the structure of the court, and this is the district courts, because every state has some districts and in every district these courts are there. District, they are known as district courts or trial courts. And this is high court. Each state has high court, and this is the Supreme Court. Supreme Court is on the top. We have only the one Supreme Court that is located in New Delhi. So this is the structure of judiciary in our country. So the courts that most people interact with are called lower or district courts. ये लोअर कोर्ट जो होते हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव सो मैनी डिस्ट्रिक्ट्स. सो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वी हैव कोर्ट्स, तो इनका नंबर ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा पर्सन से डील करते हैं, इनको लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोला जाता है. ईच स्टेट हैज़ हाई कोर्ट्स, अभी मैंने आपको बताया, एंड वी आर हैविंग द 28 स्टेट्स इन इंडिया, बट वी हैव ओनली द 25 हाई कोर्ट्स. अब आप कहेंगे 25 हाई कोर्ट्स कैसे हैं? नाउ लिसन. सबसे पहले तो मैं आपको बता दी, हाई कोर्ट्स वो फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन देयर 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ जो स्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862. Clear? And currently we have only the 25 high courts. तो 25 हाई कोर्ट्स कैसे हैं? बिकॉज वी आर हैविंग द 28 स्टेट्स एंड 25 ही हाई कोर्ट्स है, बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा स्टेट शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट. पंजाब और हरियाणा जो है वो एक हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, लोकेटेड इन चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है. एंड आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, दीज ऑल आर स्टेट्स बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्टर्न एरिया. दे शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी. वो ये चारों स्टेट जो हैं वो एक हाई कोर्ट को शेयर करती हैं जो गुवाहाटी में है. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, पहले सबको पता है एक था, डिवीज़न के बाद भी दे शेयर द कॉमन हाई कोर्ट, बट in 219 they have the separate high courts. क्लियर? इसलिए हमारे नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कम है. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट. कोई स्टेट बहुत बड़ी होती है तो हाई कोर्ट अपनी बेंच दूसरे एरिया में भी खोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में क्या है, वन बेंच इज़ इन इंदौर एंड द अदर इज़ इन जबलपुर. तो वहाँ पे हाई कोर्ट की 2 बेंच है, एक इंदौर में, एक जबलपुर में. ऐसे यूपी के अंदर हाई कोर्ट इज़ इन इलाहाबाद, लेकिन बहुत सालों से डिमांड हो रही है कि उसकी एक बेंच जो है एक मेरठ में होनी चाहिए. अभी तक ये माना नहीं गया है, बट डिमांड हो रही है. सो क्लियर, दिस इज़ द 3 लेवल्स ऑफ द कोर्ट. Now come to this, are these 3 levels connected? क्या ये 3 levels आपस में connected हैं? कोई relation इनमें है? Then answer is yes. We have integrated judicial system. What do you mean by the integrated judicial system? It means decisions made by higher court are binding on the lower court. What does it mean? कि जो हायर कोर्ट में डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोअर कोर्ट्स को मानने होंगे, मैंडेटरी, बाइंडिंग है उनके ऊपर कि हाँ वो डिसीजंस उनको मानने ही है. एंड इन अदर वे वी कैन से थ्रू अपैलिएट सिस्टम. अपैलिएट सिस्टम मीन्स द राइट टू अपील.
राइट टू अपील। इसका क्या मतलब है? पीपल हैव राइट टू अपील इन द हायर कोर्ट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर ट्रायल कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है एंड द कल्प्रिट और यू कैन से द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, देन दे कैन अपील इन द हाई कोर्ट एंड सपोज again not satisfied with the verdict of the judgment or judge, they can appeal in Supreme Court. So in this way we can say these three levels are connected. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक केस हुआ था दिल्ली में, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार 1985। लक्ष्मण कुमार एंड हिज वाइफ सुधा, दे लिव्ड इन दिल्ली विद देयर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ भी थे एंड इन लॉज वर देयर, एंड सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। और सुधा की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ बर्न्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल गई थी। एंड सुधाज फैमिली मेम्बर्स फाइल्ड अ केस इन अ ट्रायल कोर्ट। सुधा के जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने एक फाइल कर दिया केस इन अ ट्रायल कोर्ट। वहाँ पे द नेबर्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज विटनेसेस। पुलिस वालों ने, क्योंकि उनको एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं, सो दे कॉल द नेबर्स एज विटनेसेस। और उन्होंने, नेबर्स ने क्या बताया, सडनली वन नाइट दे हर्ड अ स्क्रीम ऑफ सुधा एंड व्हेन दे रीच द सुधाज हाउस, क्या देखा उन्होंने, सुधा वॉज इन द फ्लेम। सुधा के चारों तरफ आग लग रही थी एंड दीज नेबर्स दे ट्राइड टू एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग द सुधा विद गनी बैग और ब्लैंकेट। ब्लैंकेट से और गनी बैग जो बोरा होता है उससे ढक के आग रोकने की कोशिश की एंड शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। क्लियर? एंड इन द ट्रायल कोर्ट में सुधा की फैमिली और नेबर्स ने बयान दिया कि सुधा वॉज टॉर्चर्ड इन लॉज हाउस। और फर्स्ट बेबी के बर्थ के बाद द इन लॉज डिमांडेड स्कूटर, फ्रिज एंड कार, वॉट एवर इट इज़, और उसके चक्कर में उसको जला के मार डाला। ठीक है? सुधा टोल्ड दैट हर मदर इन लॉ पोर्ड केरोसिन ऑयल एंड हर हस्बैंड हैज़ लीड द फायर। जब वहाँ पे पड़ोसी पहुँचे तो सुधा ने बताया कि उसकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और उसके हस्बैंड ने आग लगाई। क्लियर? एंड अदर साइड लक्ष्मण का क्या कहना था, एक्सीडेंटली हर साड़ी कॉट द फायर व्हेन शी वॉज हीटिंग द मिल्क। वो दूध गर्म करने गई और एक्सीडेंटली उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली और उसकी डेथ हो गई। मतलब दोनों केसेस जो थे ट्रायल कोर्ट में गए एंड वहाँ पे जो वर्डिक्ट दिया गया, जजमेंट दिया गया आफ्टर आर्ग्यूमेंट एंड सीइंग द एविडेंसेस कि ऑल थ्री मीन्स द हस्बैंड, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, दे वर कल्प्रिट और उनको दिया सेंटेंस टू डेथ। क्या पनिशमेंट मिली? सेंटेंस टू डेथ। एंड लक्ष्मण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जजमेंट, देन ही री अपील इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने री अपील की और वहाँ पे वापस से एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट हुए और वहाँ पे ये जजमेंट दिया गया, ऑल थ्री वर इनोसेंट। ये तीनों जो हैं इनोसेंट है और सुधा की जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है, साड़ी ने आग पकड़ ली और वो मर गई। जज का ये कहना था। मीन्स देखिए लोअर कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में इन तीनों को बरी कर दिया गया। क्लियर? बट एक हमने क्लास 7 में पढ़ा था पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको याद होगा। क्लियर? तो उस समय क्या हुआ, उसमें देखो एंड पिल बाय विमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री, एक विमेन ग्रुप था, दे फाइल्ड अ पिल अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की अगेंस्ट द जजमेंट कि ये जजमेंट ठीक नहीं है क्योंकि ये जो डेथ है दिस इज डावरी डेथ और इन लॉज ने जलाया है। एंड अगेन वहाँ पे क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, एविडेंसेस देखे गए और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि मदर इन लॉ एंड हस्बैंड दे वर कल्प्रिट, उनको सज़ा सुनाई गई, सेंटेंस टू डेथ। और जो ब्रदर इन लॉ था क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंसेस नहीं मिले तो उसको बरी कर दिया गया।
क्लियर। तो इस चीज़ से, इस केस से हमें क्या समझ में आता है, these three levels means the trial court, high court and supreme court, they are interconnected. Clear? Means we have the integrated judicial system. Clear? ये है हमारा structure of the court. अगर आपको समझ में आया है बेटा तो यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक बार हम फिर से सम अप कर लेते हैं जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट, वी हैव 3 levels ऑफ कोर्ट इन इंडिया, district courts, or you can say the trial court, high court and supreme court. We have only one supreme court in Delhi, and in every state we have the high courts. Clear? And सबसे पहले जो कहाँ पे ये हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए, इन 3 प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। उसके बाद वी हैव 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 28 स्टेट्स के बाद भी क्यों हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं? बिकॉज आई टोल्ड यू, पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट, एंड आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट्स, एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पहले एक शेयर कर रहे थे, बट 2019 से दे हैव द सेपरेट हाई कोर्ट्स, एंड समटाइम्स द हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। एग्जाम्पल आपको मैंने कह दिया है, मध्य प्रदेश का 1 bench इज इन इंदौर एंड द अदर इज इन जबलपुर। यस, ऑल 3 levels मीन्स district level, high courts and supreme court, they are interconnected. It means we are having the integrated judicial system. कैसे कहेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है? बिकॉज डिसीजंस मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, एंड सेकेंड other way is through appellate system. Appellate system means we have the right to appeal if we are not satisfied with the decision of the lower court. So we have the right to appeal in the higher court. वहाँ पे भी satisfied नहीं है, then we can appeal in Supreme Court. और Supreme Court is the apex court. उसके बाद कुछ नहीं है। एक चीज़ हो सकती है, mercy appeal to the president. अगर आपको sentence to death मिला है तो mercy appeal आप president से कर सकते हैं, but 99% वो मानते नहीं है उसको। समझ में आया? लेकिन आप कर सकते हैं। So this is all about the structure of the court. अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।